नमस्कार, मेरा नाम है पवन। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। अपने खेत में 4.5 एकड़ का रकबा है, जो कि मैं किराए से लेके करता हूँ और मैं कोई भी रसायन इसमें नहीं मिलाता। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक किसी भी प्रकार का मैं रसायन इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं यहाँ पे आपको बताने चाह रहा हूँ कि मेरे खेत में क्या क्या फसल लगी है जो आप लोग खाते हैं। तो मैं आपको मेरा खेत दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने मूँगफली लगाई हुई है। देखिएगा आप, ये मूंगफली लगी हुई है। ये लाल वाली मूंगफली है, देसी मूंगफली है। और उसी के साथ हमने, आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्वार मक्का लगी हुई है। ये ज्वार मक्का देखेंगे तो आप पूरे क्षेत्र यहाँ पे मूंगफली के साथ हमने लगाई हुई है। तो ये मूंगफली के साथ हमने, हमारी मूंगफली मुख्य फसल है और उसके साथ ज्वार मक्का सह फसल के रूप में लगाई है। और मक्का हमने अलग से भी लगाई है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने मक्का अलग से भी लगाई हुई है। आप देख सकते हो, ये मक्का लगी हुई है, यहाँ भी देख सकते हैं। ये हमारी दूसरी फसल, मुख्य फसल मक्का है। तो ये लगी हुई है। यहाँ पे हमने 10 किलो के करीब बीज लगाया है इसमें। तो कुछ बीज उगा नहीं है, इसलिए दूर दूर हो गई है, क्योंकि उसी दिन पानी गिर गया था तो कम बीज उगा है, तो इसलिए आपको काफ़ी दूर दूर दिख रही है। बढ़िया था। तो तीसरी फसल के रूप में हमारे पास यहाँ पे तुअर अरहर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है और इसमें भी कोई रसायन, कीटनाशक का हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप देखेंगे इसकी, देखिए इधर इतने गैप पे लगी हुई है ये 18 इंच पे, और बिल्कुल घुसने की जगह नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी तो हाइट काफ़ी हो गई है, अभी तो और बढ़ी रही है। तो ये तुअर अरहर की दाल आपको प्राप्त होगी, तो उसी का पेड़ है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी फसल के रूप में अरहर की है। और क्या? आप चौथी, हम आपको चौथी फसल के रूप में हमारे पास मूंग है, देख सकते हैं आप। ये मूंग में फलियां आ गई हैं और मूंग के ही साथ हमने भिंडी भी लगाई हुई है। तो ये भिंडी का पौधा है, इसमें भी फूल आने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मूंग की फलियां पकने पे हैं, फलियां आ गई हैं। तो और यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए ये फलियां आ गई हैं मूंग की। तो मूंग भी आपको जहर मुक्त मिलेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा दवाइयाँ गर्मी में मूंग लगाया जाता है, हमने बारिश में लगाया है। और सबसे ज़्यादा दवाइयाँ मूंग में कीटनाशक डाला जा रहा है। दवाइयाँ डाल डाल के मूंग को सुखाया जाता है, फिर आपके पास आता है वो खाने। तो आजकल पूरा जो मूंग मिल रहा है वो जहर युक्त मिल रहा है, और हमने ये जहर मुक्त मूंग खाने और खिलाने के लिए लगाया है। तो अब आपको हम अगली फसल धान की तरफ ले चलते हैं। तो अगली फसल जो है हमारी, वो धान लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट मशीन से बोई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ है, ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें, और ये लगी हुई है। और इसमें भी कोई रसायन का इस्तेमाल हमने अभी तक तो नहीं किया है, ना करेंगे आगे। तो साथियों, आपने देखा कि हमने 4.5 एकड़ के रकबे में बहुत सारी फसलें लगाई है। जैसे आपकी धान हो गई, तुअर हो गई, मूंगफली हो गई, ज्वार हो गई, मक्का हो गई, मूंग हो गई, भिंडी हो गई। और साथ में हमने ये मेड़ों पे ककड़ी, गिलकी, लौकी, बरबटी सब्जियां भी कुछ लगाई हैं, जिनको हम हमारे ग्राहकों के लिए लगाई है, और हम भी खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे भी। तो इसी प्रकार आप भी खाने और खिलाने के लिए खेती कर सकते हैं। कम रकबे में कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं, बिना जहर के कर सकते हैं, पर उसको लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत का काम है, बिना मेहनत के खेती नहीं हो पाएगी। तो मेरा संदेश इतना सा है कि आप अपने परिवार के लिए 1 एकड़, आधी एकड़, जितनी आपकी क्षमता हो उतने में जहर मुक्त खेती करें। शुरुआत करें, आज से ही करें। धन्यवाद।